फ्रेंड्स, आज हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखेंगे। बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के अनेक तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान और सबसे सरल तरीका जो है उसको हम बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का तरीका, जो आप एक सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको वो सूत्र बताता हूँ और फिर हम उस सूत्र की सहायता से चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाता है बहुत सरल तरीके से वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बच्चों, सवाल देख लीजिए पहले आप लोग। सवाल आज मैंने आपके सामने दो सवाल लिखे हुए हैं। पहला सवाल है 1,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। और दूसरा सवाल है कि 625 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है आपका मिश्रधन चक्रवृद्धि माइनस चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस इसके आगे आप लिखेंगे मूलधन। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। लेकिन बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला हम सीधा सीधा नहीं लाएंगे। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगाने से पहले हमें चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना होगा। तो देखिए, मैं चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला आपको बताता हूं। चक्रवृद्धि मिश्रधन चक्रवृद्धि मिश्रधन बोलते हैं आप ए को, उसको हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला होता है P ब्रैकेट में 1 प्लस का R अपॉन 100 की पावर n। बच्चों, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसको चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला कहा जाता है। तो बच्चों, अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो आप पहले चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला लगाएंगे। उसके बाद जो मिश्रधन निकल कर आएगा फिर उसकी सहायता से उस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर कर चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त करेंगे। तो चलिए बच्चों, अब मैं सवाल को स्टार्ट करता हूँ। सवाल के अनुसार मैं आपको बता दूं कि बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ 1,000 रुपये, तो हमको जो मूलधन दिया गया है बच्चों, जो हमको मूलधन दिया गया है, मूलधन को हम लिखते हैं P से बटे। तो मूलधन को हम P से लिखते हैं तो उसकी वैल्यू हमको दी हुई है 1,000। ठीक है। फिर दर हमको दे रखी है, दर को हम लिखते हैं R से। दर जो दे रखी है हमको वो दे रखी है 10%। ठीक है। और समय जो दिया गया है हमको समय को बोलते हैं हम स्मॉल n से। तो जो समय हमको दिया गया है वो दिया गया है हमको 3 वर्ष। ठीक है बच्चों, समय जो हमको दिया गया है वो दिया गया है 3 वर्ष। और कोमा चक्रवृद्धि ब्याज हम लोगों को ज्ञात करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये हमको ज्ञात करना है बच्चों। चलिए बच्चों, सारी वैल्यूज नोट कर ली हैं हमने। अब हम इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाता है ये आप ध्यान से देखिए बच्चों। तो देखिए, फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यू रखेंगे बच्चों। फॉर्मूला ये लिखा हुआ है A = P1 प्लस का R अपॉन 100 की पावर n। तो हम सारी वैल्यूज ये यहाँ पर पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका A = P की जगह पे आपका आ जाएगा 1,000 ब्रैकेट में 1 प्लस R की वैल्यू आपकी दे रखी है 10 और नीचे 100 की पावर n की वैल्यू दे रखी है हमको 3, क्योंकि हमको 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमको निकालना है। ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा A = 1,000 ब्रैकेट में, आप इसको काट सकते हैं इससे 10
250, तो ये इससे 10 बार कट जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर ये बचेगा 1 प्लस का, ऊपर 10 ही कम 10 कट चुका है, तो ऊपर बचेगा 10 और नीचे बचा हुआ है 10। पावर कितनी है आपकी? पावर है आपकी 3 बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका A इजिकल टू 1000। बच्चों आप इसका एलसीएम लेंगे, 10 ही कम 10, 10 और 1 11, तो ये हो जाएगा आपका 11/10⁻3। ठीक है। अब आप इसको आगे सोल्व करेंगे, तो मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 1000 गुणा, यहाँ पर 11/10 के ऊपर 3 घात लगी है बच्चों, तो हम 11/10 को 3 बार हम यहाँ पर लिखेंगे। तो 11/10 को हमने यहाँ पर 3 बार लिख दिया है। ठीक है बच्चों। अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे। तो आप देखिए बच्चों, यहाँ 1 2 3, यहाँ भी 3 जीरो हैं और यहाँ भी 1 2 3 जीरो हैं, तो आप इन 3 जीरो से इन 3 जीरो को काट देंगे। ठीक है। तो कुल बचेगा क्या यहाँ पर? यहाँ पर बचेगा आपका 11 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11। तो आप ए की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो ए इजिकल टू हो जाएगा आपका 11 गुणा 11 गुणा 11। जब आप 11 11 की गुणा 3 बार कर लेंगे, तो आपका 1331 निकल कर आएगा बच्चों। तो ये जो आपका निकल कर आया है ए की वैल्यू, इसको हम मिश्रधन, चक्रवर्ती मिश्रधन बोलते हैं। लेकिन हमको चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। तो आप चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला मैंने आपको सबसे पहले बताया था चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करने का, वो फॉर्मूला होता है, मैं आपके सामने दोबारा लिख देता हूं। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। तो देखिए बच्चों, चक्रवृद्धि मिश्रधन जो निकल कर आया है आपका, वो निकल कर आया है 1331। तो यहाँ पर हो जाएगा 1331। और बच्चों जो आपका मूलधन आपको दिया गया है, आप देख सकते हैं कि मूलधन लिखा हुआ है, मूलधन P बराबर 1000, तो मूलधन को आप इसकी जगह पर रख देंगे। ठीक है। जब आप 1331 में से 1000 को माइनस कर देंगे, तो आपका 331 आपका निकल कर आ जाएगा बच्चों। यही इस सवाल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ठीक है बच्चों। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये सवाल बहुत ही आसानी से और अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बच्चों, इसी प्रकार का मैंने एक सवाल और लिया हुआ है, आप इस सवाल को भी ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए बच्चों। ठीक है। तो चलिए मैं इस सवाल को सोल्व करना शुरू कर देता हूं। तो देखिए, सबसे पहले जो वैल्यूज हमने यहाँ पर नोट करी थी, हम वो वैल्यू यहाँ पर नोट करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर भी आपको मूलधन दिया हुआ है। मूलधन को जैसा आप जानते हैं, मैंने पी से बताया है आपको, मूलधन को हम पी से प्रदर्शित करते हैं। वो लिखा हुआ 625, दर हमको यहाँ पर दी हुई है, दर मतलब आर की वैल्यू दी हुई है हमको 4%, और समय हमको दिया हुआ है यहाँ पर, समय को हम बोलते हैं स्मॉल एन से। और स्मॉल एन की जो वैल्यू है हमको, बच्चों आप देख सकते हैं सवाल में लिखा हुआ है 2 वर्ष। तो स्मॉल एन की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 2 वर्ष है, और हमको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने से पहले आप जानते हैं कि पहले चक्रवृद्धि मिश्रधन निकाला जाता है। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला होता है आपका A इजिकल टू P 1 प्लस का R/100 की पावर n। चलिए बच्चों, सारी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। P की वैल्यू दी हुई है आपको 625, 1 प्लस R की वैल्यू दी है आपको 4, और बटे में आपका 100 लिखा हुआ है। और इस बार n की जो वैल्यू है वो 2 वर्ष है। तो ये हो जाएगा आपका 625, और आप इसको काट देंगे 4 से। जब हम 4 से 100 को काटेंगे तो 4 दूनी 8, और 2 इधर आएगा, 4 पंजे 20। तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 1/25 की घात 2 यहाँ पर हो जाएगी बच्चों आपकी। आप इसका एलसीएम लेके इसको सोल्व कर लीजिए।
तो ये हो जाएगा 625, ये हो जाएगा 25 से कम 25, और 25 में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 26/25 की घात 2। आप इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 625 गुणा, क्योंकि यहाँ पे 26 के ऊपर 2 पावर लिखी हुई है बच्चों, तो हम इसको 2 बार लिखेंगे। ठीक है बच्चों। अब आप जानते हैं बच्चों कि 25 गुणा 25 जो होता है वो 625 होता है। तो इस दो 25 की गुणा जब हम 25 से करेंगे तो 625 आएगा। तो उस 625 से इस 625 को हम पूरा पूरा काट देंगे बच्चों। ठीक है, इसको हम पूरा पूरा काट देंगे तो यहाँ पर ये आपका बचेगा, तो यहाँ पर ये आपका बचेगा 26 गुणा 26। बच्चों 26 की 26 से जब हम गुणा करेंगे, जो 26 की 26 से हम गुणा करेंगे बच्चों, तो ये आपका 676 निकल कर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका ए की वैल्यू निकल कर आई है, जिसको हम चक्रवृद्धि मिश्रधन बोलते हैं। अब हम इसकी सहायता से चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे बच्चों। तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है बच्चों, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन आपने निकाला है 676, और चक्रवृद्धि जो, माफ कीजिए बच्चों, यहाँ पर चक्रवृद्धि, यहाँ पर मूलधन होगा आपका, मूलधन, यहाँ पर आपका मूलधन होगा। तो ये हो जाएगा 625। जब आप 676 में से 625 को माइनस कर देंगे तो बच्चों यहाँ पर आपका 51 निकल कर आ जाएगा। ध्यान से देखिए बच्चों, जब आप 676 में से 625 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आपका 51 निकल कर आ जाएगा, और यही इस सवाल का आंसर होगा। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये दोनों सवाल बहुत आसानी से और अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियोस का, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।